द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से पुनः स्वागत है। मेरा नाम अज्जू कुमार है या ए रॉय है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक या उप संयोजन यौगिक क्या होता है। तो हमने डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच डिफरेंस बताने का काम किया था। तो आप लोग के अनुभव हो गया होगा, जानकारी हो गया होगा कि डबल साल्ट उसको बोला जा रहा था कि जब एडिशन कंपाउंड को है ना, जब एडिशन कंपाउंड डबल साल्ट बना देते हैं तो डबल साल्ट बनाने के बाद डबल साल्ट को हम पानी में मिलाते थे तो उसके डबल साल्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होते थे वो सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जा रहे थे। परंतु कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप इस एग्जाम्पल को देख के आइडिया लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब एडिशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स बना देने के बाद उसके सारे एलिमेंट्स या आइटम्स आयन ग्रुप में नहीं टूटते हैं। परंतु देखिए इसमें तो कुछ ही ब्रेक हुए हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो आप देख सकते हैं कि इस यौगिक में, इस कंपाउंड में कॉपर एलिमेंट है, अमोनिया है, क्लोरीन है, जो सारे के सारे आयन के रूप में नहीं टूटते हैं, यानी सारे के सारे पॉजिटिव के रूप में नहीं टूटते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि ये हमारा डबल साल्ट है, क्या है? डबल साल्ट है। तो डबल साल्ट हो जाने से क्या होना चाहिए था? एक सेकेंड देखिए बढ़िया से इसको क्या हो जाना था। मान लेते हैं कि ये हमारा कंपाउंड डबल साल्ट है, मगर ये डबल साल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिग ब्रैकेट लग गया, यानी बड़ी कोष्टक लग गया है, तो कभी भी डबल साल्ट नहीं हो सकता। एडिशन कंपाउंड होगा मगर डबल साल्ट नहीं हो सकता। मगर आपको समझाने के लिए थोड़ा देर के लिए हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा डबल साल्ट है, तो ये डबल साल्ट यदि होगा तो इसके सारे अवयव जो हैं, इसके सारे एलिमेंट्स हैं वो आयंस के रूप में टूट जाएंगे। कैसे? देखिए कॉपर 2+ में टूट जाएंगे, क्लोरीन माइनस में टूट जाएंगे, अमोनिया भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। अमोनिया भी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। परंतु ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं होता है, मगर डबल साल्ट में ऐसा होता है। डबल साल्ट का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कार्नेलाइट, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड को 6 वाटर के साथ मिलाते हैं या कंबाइन करते हैं तो हमको कार्नेलाइट मिलता है। क्या मिलता है? कार्नेलाइट। जब इसे पानी में मिलाते थे तो क्या हो जा रहा था? इसके सारे एलिमेंट्स या तत्व आयन के रूप में टूट जा रहा था। आयन के रूप में क्या हो जा रहे थे? टूट जा रहे थे। तो ऐसे ही आयंस को हम क्या कहते हैं? साधारण आयन। क्या कहते हैं? साधारण आयन या इसी को हम कॉम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं। सिंपल आयंस के नाम से जानते हैं। सिंपल आयंस के नाम से जानते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, उदाहरण में देख सकते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब इसको पानी में मिला देते हैं यानी मिलाते हैं तो मिलाने के बाद ये केवल एक ही प्रकार के साधारण आयन देता है और बाकी आपको कॉम्प्लेक्स आयन देता है। तो हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन।
तो कम्प्लेक्स आयन दो प्रकार के होते हैं। देखो कोई बच्चे होंगे जिनको आयन के बारे में पता नहीं चल रहा होगा, तो हम आपको अच्छा ढंग से बताते हैं कि आयन वह स्पेसीज होता है, आयन वह ग्रुप होता है, वह समूह होता है जिस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या तो नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो ऐसे स्पेसीज को या ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो आयंस के रूप में कौन कौन हो सकता है? जैसे आपका पोटेशियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मैग्नीशियम आपका हो सकता है, मैग्नीशियम 2+ हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है। तो ऐसे आयंस को हम केटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। जो नेगेटिव चार्ज वाला होगा जैसे फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ये सब को हम लोग नेगेटिव आयन, जिसको स्टैंडर्ड भाषा में एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन। तो ठीक उसी प्रकार कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कम्प्लेक्स आयन प्राप्त होते हैं। तो कम्प्लेक्स आयन आपका दो प्रकार के होते हैं, एक कम्प्लेक्स केटायन और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन। कम्प्लेक्स केटायन और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन। तो देखिए कम्प्लेक्स केटायन और कम्प्लेक्स एनायन क्या होता है? तो कम्प्लेक्स केटायन उस केटायन को बोलते हैं, उस आयन को बोलते हैं जब कोई कम्प्लेक्स पार्ट के अंदर या कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, संकुल यौगिक के अंदर कम्प्लेक्स पार्ट पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसे ही कम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? कम्प्लेक्स केटायन बोलते हैं। जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि हमने एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लिया जिसको पानी में ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने के बाद कम्प्लेक्स पार्ट पर, है ना, इसको क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स पार्ट। कम्प्लेक्स पार्ट, तो कम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर हमको पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब केटायन आ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? कम्प्लेक्स केटायन। और जिस पे सिंपल, जो सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट रहा, उसको सिंपल एनायन बोल दिए हम। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल केटायन और कम्प्लेक्स केटायन क्या होता है, सिंपल एनायन या कम्प्लेक्स एनायन क्या होता है। तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड कम्प्लेक्स केटायन वाला भी होता है और कम्प्लेक्स एनायन वाला भी होता है, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि चार्ज के आधार पर कम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहले समझ लीजिए कि कम्प्लेक्स केटायन क्या होता है, कम्प्लेक्स एनायन क्या होता है। तो दूसरा में हम जानेंगे कम्प्लेक्स एनायन, संकुल ऋणायन। जब कम्प्लेक्स कंपाउंड में कम्प्लेक्स पार्ट पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम कम्प्लेक्स एनायन कहते हैं, कम्प्लेक्स एनायन कहते हैं। जैसा कि K4Fe(CN) का होल 6, जब इसको पाउडर में मिलाते हैं तो ये 4K प्लस Fe साइनाइड के होल 6 में टूट जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हमारा कम्प्लेक्स कंपाउंड साधारण आयन में टूट रहा है और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन में टूट रहा है। तो इस प्रकार आपको जच रहा होगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक दो प्रकार के पार्ट में टूटते हैं, एक संकुल धनायन में टूटता है और दूसरा संकुल ऋणायन में टूटता है। तो एक बात और जान लीजिए कि कम्प्लेक्स आयन के अंदर वाले स्पेसीज या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप्स कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसे कम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कम्प्लेक्स आयन बोला जाता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद ये जो हमारा संकुल हिस्सा है, संकुल भाग है, संकुल भाग में
जो आपका आयरन है, साइनाइड है, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता है। जिस तरह से जब लड़का या लड़की को शादी होता है तो शादी होने के बाद वो जीवन मरण तक एक दूसरे से अलग नहीं होता है। वो परिस्थिति अलग है, बात परिस्थिति अलग है कि किसी कारणवश से अलग हो जाता है, परंतु जब शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है तो कभी भी अलग नहीं होता। ठीक उसी प्रकार कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो कम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है, कम्प्लेक्स वाला हिस्सा होता है, वो कभी अपने से अलग नहीं होने देंगे। जैसे कि साइनाइड, वाटर और आयरन, लोहा, ये कभी भी आपस में अलग नहीं होंगे। आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जुड़े रहते हैं। तो आप लोग को अब अनुभव हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। तब हम आगे बताएंगे आपको कि कम्प्लेक्स कंपाउंड तो हमको पता चल गया, कम्प्लेक्स कैटायन तो पता चल गया, लेकिन कम्प्लेक्स कैटायन या कम्प्लेक्स एनायन के आधार पर या चार्ज के आधार पर संकुल यौगिक को कितना भाग में हम बांटेंगे। तो संकुल यौगिक को हम आवेश के आधार पर, चार्ज के आधार पर 4 प्रकार के बांटते हैं। तो हम आज इतना ही बताकर विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।